हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 58 जो कि 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ठीक है, और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन। यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की संख्याओं को हम जो करते हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको रिपीटेड एडिशन यानी बार बार जोड़ने की प्रक्रिया से गुणा कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो देखिए पहली हमें जो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है वो है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2 और आपको पहचानना है कि इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है, क्योंकि जो अंतर है वही गलतियां होंगी। तो देखो पहला अंतर तो है कि ट्रॉफी के ऊपर लिखा है सेकंड जबकि यहाँ पे लिखा है 1, तो ये तो एक गलती हो गई। दूसरी गलती यहाँ पे एक क्लाउड है जबकि यहाँ पे 2 क्लाउड्स हैं। ठीक है, तीसरी गलती यहाँ पे देखो ये बच्चा स्माइल कर रहा है और यहाँ पे ये सैड है। 3 गलतियाँ हो गई। चौथी गलती के लिए देखो इन दोनों बच्चों के बीच में यहाँ पे बाल नज़र आ रहे हैं थोड़े से, जबकि यहाँ पे वो बाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 4 गलतियाँ हैं और आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख कर अपने टीचर्स के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि है समोसे और मालपुए। आज सलोनी के घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। सुबह से ही माँ तैयारी में लगी हुई थी। माँ ने सलोनी और उसके बड़े भाई को बाज़ार से सामान लाने के लिए भेजा। माँ ने बताया कि घर में कुल 7 लोग आ रहे हैं, यानी सलोनी के घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और सलोनी और उसका भाई दोनों मिलकर बाज़ार में सामान लेने गए हैं और उन सब के लिए 3-3 समोसे लेकर आने हैं। यानी 7 लोग आ रहे हैं और हर एक इंसान 3-3 समोसे खा सकता है, इसलिए हर एक इंसान के लिए 3-3 समोसे लेकर आने हैं। ठीक है, सलोनी हिसाब लगाने लगी कि यदि वे एक व्यक्ति के लिए 3 समोसे लेते हैं तो 7 लोगों के लिए कितने समोसे लेने होंगे। आप भी समोसों की संख्या पता लगाइए और सलोनी की इसमें मदद कीजिए। अब देखो अगर यहाँ पे कुल 7 लोग हैं तो एक व्यक्ति कितना समोसा खा रहा है, तो सलोनी की मम्मी ने बताया था कि एक व्यक्ति के लिए 3 समोसे लेकर आने हैं। तो अगर हम 2 व्यक्ति की बात करें तो 3 जमा में 3 6 हो जाएगा। अगर 3 व्यक्ति की बात करें तो 2 व्यक्तियों का समोसा जमा में 3 और जोड़ देंगे यानी कि 9 आ जाएगा। अगर 4 व्यक्तियों के लिए खाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन 4 व्यक्ति के लिए, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो 4 व्यक्ति के लिए अगर हमें निकालना है तो पहले तो 3 व्यक्तियों का लिख देंगे, फिर जमा में एक व्यक्ति खाता है 3, तो आ जाएगा उत्तर 12। अब 5 व्यक्तियों के लिए निकालना है तो 12 जमा में 3 यानी कि 15, क्योंकि 12 समोसे खा रहे हैं 4 व्यक्ति और 3 खाएगा एक व्यक्ति, तो 4 जमा में 1 5 व्यक्ति आ जाएंगे और इनके लिए समोसे आ गए 15। 6 व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे, 15 यानी 5 व्यक्तियों का समोसा और जमा में 3 एक व्यक्ति का समोसा, तो उत्तर आ गया 18। अब 7 व्यक्ति की बात करें तो 18 जमा में 3 यानी कि आ गया 21 समोसे। तो अतः यदि हर व्यक्ति 3 समोसे खाता है तो 7 व्यक्ति मिलकर कितने समोसे खा लेंगे, हमने देखा यहाँ पे 7 व्यक्ति 21 समोसे खा लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि 7 व्यक्ति कितने समोसे खाते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा हमें तरीका पूछ रखा है कि समोसों की संख्या गिनने के लिए आपका तरीका क्या होता, यानी अगर आपको पता करना होता कि 7 व्यक्ति कितने समोसे खाएंगे तो आप कैसे गिनते। तो हो सकता है शायद आप ऐसे करते कि एक 3 खाएगा, दूसरा भी 3 खाएगा, तीसरा भी 3 खाएगा, चौथा व्यक्ति 3 खाएगा, 5वां भी 3 खाएगा, फिर छठा भी 3 खाएगा और 7वां भी 3 खाएगा। और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 3 जमा में 3 6, 6 जमा में 3 9, 9 जमा में 3 12, 12 जमा 3 15 और 15 जमा में 3 18 और 18 जमा में 3 21।
तो यानी आंसर आ जाता 21। या इसको आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 3 समोसे खा रहे हैं तो 7 व्यक्ति कितने खाएंगे, 3 गुणा में 7 यानी कि 21। तो आप इन दोनों तरीके से निकाल सकते हैं और एक तरीका ये भी है। अब आपको 3 तरीके पता चल गए कि किस तरीके से समोसों की संख्या को निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको एक प्रश्न दे रखा है कि सलोनी की मम्मी मीठे में मालपुए बना रही हैं। उन्होंने सलोनी से पूछा कि यदि वो हर व्यक्ति के लिए 2 मालपुए बनाती हैं तो उन्हें 7 लोगों के लिए कितने मालपुए बनाने होंगे। आप भी सवाल का उत्तर सोचिए और दी गई जगह पर लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। अब हमें ये समझना है कि हम निकालेंगे कैसे। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति के लिए कितने मालपुए बन रहे हैं, 2, और टोटल लोग कितने हैं, 7। तो अगर एक व्यक्ति के लिए 2 बन रहे हैं तो 2 व्यक्ति के लिए कितने बनेंगे, 2 जमा में 2, कितना उत्तर आ जाएगा, 4। तो फिर 3 व्यक्ति के लिए कितने बनेंगे, फिर आ जाएगा 4 जमा में 2 यानी कि 6। फिर 4 व्यक्ति के लिए कितने बनेंगे, 6 जमा में 2 यानी कि आ जाएगा 8। फिर 5 व्यक्ति के लिए 8 जमा में 2 यानी कि 10। फिर 6 व्यक्ति के लिए कितने बनेंगे, 10 जमा में 2 यानी कि आ गया 12। और 7 व्यक्ति के लिए कितने बन जाएंगे, 12 जमा में 2 यानी कि 14। तो 7 व्यक्ति के लिए कुल 14 मालपुए बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनका उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव है, सजेशन है कि बच्चों से खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री की कीमत, वजन, गुण आदि के बारे में बातचीत कीजिए। तो आपको ज़रूर बच्चों को बताना है कि कौन सा सामान कितने रुपए में आता है, यानी कितनी कीमत होती है, उसका वज़न कैसे नापते हैं और कितना वज़न होता है, किस चीज़ को हम कितना लेते हैं, और उनके गुण क्या क्या क्वालिटीज़ को हमें देखना होता है उस सामान में। तो ये थी आज की हमारी 5th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट अब सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।